Greetings in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Hindi Bible study of Ebenson Ministries. मैं आप सभी का इस हिंदी बाइबल स्टडी जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। The passage for today's Bible study is Matthew chapter 16 verses 1 to 12. और आज की बाइबल स्टडी के लिए जो पैसेज लिया गया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 1 से 12 वचन। I read the first 4 verses for you. And the Pharisees and Sadducees came and testing him, asked him to show them a sign out of heaven. But he answered and said to them, when evening falls, you say there will be fair weather, for the sky is red. And in the morning it will be stormy today, for the sky is red and gloomy. The face of the sky you know how to discern, but you cannot discern the signs of the times. An evil and adulterous generation seeks after a sign, and a sign shall not be given to it, except the sign of Jonah. And he left them and went away. फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, साच को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। Pharisees and Sadducees were religious groups. और ये फरीसी और सदूकी जो है वो एक बहुत ही धार्मिक समूह है। They came together against Jesus Christ. और वो एक साथ आए यीशु मसीह के खिलाफ हो। They regarded Jesus as a serious threat to their religious life. और वो यीशु मसीह को एक अपने धार्मिक जीवन के लिए एक बहुत ही घातक मानते थे। Jesus had done many signs and they remained unconvinced. और यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे चिन्ह और चमत्कार किए, लेकिन वो उनसे कन्विंस नहीं हुए। They looked for a sign from heaven, such as calling down fire from heaven. और वो ऐसे चिन्हों की मांग करने लगे कि जैसे कि आसमान से आग को बरसाना। They were not convinced by the signs on earth Jesus had already performed. और वो उस चिन्ह और चमत्कार जो यीशु मसीह ने पृथ्वी पर किए उन सब से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। Jesus condemned their hypocrisy. और यीशु मसीह ने उनकी जो ये सब हिपोक्रेसी थी उसको बहुत ही डांटा। They felt confident about predicting the weather from the signs they saw around them, but were blind to the signs regarding Jesus' messianic credentials right before their eyes. और वो उस चीज के लिए बहुत ही निर्भर थे कि जो वो साइन को जो चिन्हों को देखते थे कि मौसम कैसा होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, लेकिन वो सारे चिन्ह और चमत्कार जो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते हुए करते थे वो उन सब के लिए विषय में वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। They knew about the prophecies, circumstances and evidence regarding that the Messiah had come. और वो जो भी भविष्यवाणी हुई थी, जो कुछ भी व्यवस्था में लिखा हुआ था, वो सब कुछ जानते थे कि मसीहा आने वाला है। These are the signs of the times. और यही वो चिन्ह और चमत्कार थे उस समय के आने का। Many people today are just as blind to the signs of the time regarding the second coming of Jesus Christ. और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अंधों की तरह केवल उस चिन्ह और चमत्कार को मांग रहे हैं कि दूसरे प्रभु यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन होगा उसके बारे में। Jesus stated, "It's a wicked and adulterous generation." और यीशु मसीह ने उसे बुरे और व्यभिचारी लोग कहा। The Bible gives examples of those who saw remarkable signs yet did not believe. और बाइबल उन लोगों के भी बारे में बताती है जिन्होंने यीशु मसीह ने उनको इतने सारे अच्छे चमत्कार दिखाए, लेकिन फिर भी वो उन पे विश्वास नहीं किए। Jesus reminded them about the sign of Jonah. और यीशु मसीह ने उनको योना भविष्यवक्ता के चिन्ह के बारे में याद दिलाया। Jesus promised a sign that would have power to bring people to faith, his resurrection. और यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बारे में भी बताया, उसकी ताकत के बारे में बताया, जिसपे लोग उसकी तरफ आ गए। Jonah came back to life after 3 days.
और योना जो है वो 3 दिन के बाद उसको जीवन मिला। Verses 5 to 12. And when the disciples came to the other side, they had forgotten to take bread. And Jesus said to them, watch and beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees. But they reasoned among themselves, saying, it's because we did not take bread. And Jesus, knowing it, said, why are you reasoning about yourselves, you of little faith? Because you have no bread. Did you not understand, nor remember the 5 loaves of 5,000, and how many handbaskets you took up? Nor the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets you took up? How is it that you do not understand that it was not about bread that I spoke to you, but beware of the leaven of the Pharisees and Sadducees? Then they understood that he did not say to beware of the leaven of bread, but of the teachings of the Pharisees and Sadducees. चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसीलिए वो ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। Jesus gave this warning to his disciples, beware of the leaven of Pharisees and Sadducees. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये चेतावनी दी, सावधान किया कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। Jesus used the metaphor of leaven. और यीशु मसीह ने यहाँ पे एक खमीर शब्द का इस्तेमाल किया। Leaven is constantly used as a picture of sin and corruption. और जो खमीर है वो लगातार जो पाप होता है, जो करप्शन होता है, उसको दर्शाता है। Leaven stood for an evil influence liable to spread through life and to corrupt it. और ये हमेशा उस कामों को दिखाता है, गलत कामों को दिखाता है, जो पाप और जो करप्शन के थ्रू फैलता है, उसको दिखाता है। The disciples did not understand his use of leaven as a metaphor. और तब जो उसके चेले थे वो ये नहीं समझ पाए कि वो खमीर का क्यों उसके बारे में बोल रहा है। Then they understood that he did not tell them to beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and Sadducees. और उसके बाद जब उसने समझाया तो उनकी समझ में आया कि वो रोटी के खमीर के बारे में नहीं बल्कि फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने के लिए कह रहा था। Jesus was using material things, leaven, to illustrate spiritual things. और यीशु मसीह जो है, जो खमीर, जो एक संसारिक चीज है, उसको वो इस्तेमाल करता है ताकि वो स्वर्ग के चीजों के बारे में बता सके, आत्मिक चीजों के बारे में बता सके। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।